अब तीनों हजरात हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के घर आए, मगर उन्होंने आपको वहां नहीं पाया। मालूम हो अलिफ के आप एक अंसारी के बाग में ऊंट के जरिए अलैहिस्सलाम डोल खींचकर खुरमे के दरख्तों को पानी दे रहे हैं। तीनों असहाब हजरत रजी अल्लाह अन्हु के पास आए और आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि कहाँ से आ रहे हैं और मेरे पास किस गरज से आए हो। जनाब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अली रजी अल्लाह अन्हु, तुम कमालात के लिहाज से हर एक से बालातर हो। हम सब आपके मकाम और रुतबा जो रसूल अल्लाह को अब से है इससे आगाह हैं। बुजुर्गान और अशराफ कुरैश हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हु की खास्तगारी के लिए जा चुके हैं, लेकिन तमाम लोगों की बातों को पैगंबर अकरम ने रद्द फरमाया है और ये फरमाया है कि जनाब फातिमा रजी अल्लाह अन्हु का शौहर मुईन करना खुदावंद आलम के हाथ में है। हम गुमान करते हैं कि खुदा और उसके रसूल ने जनाब फातिमा रजी अल्लाह अन्हु को अब के लिए मखसूस किया है। दूसरा और कोई भी शख्स इस सआदत पर इफ्तिखार की सलाहियत नहीं रखता। हमें खबर नहीं हो सकी कि आप इस अक़दाम में क्यों कोताही कर रहे हैं। हजरत रजी अल्लाह अन्हु ने जब ये गुफ्तगू सुनी तो आपकी आंखों में आंसू भर आए और फरमाया, ए अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, तुमने मेरे एहसासात और अंदरूनी ख्वाहिशात को उभारा है और उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है जिससे कि मैं गाफिल था। खुदा की किस्म तमाम दुनिया हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हु की ख्वास्तगार है और मैं भी इलाका मंद हूँ। जो चीज़ मुझे इस अक़दाम से रोके हुए है वो फ़कत मेरा खाली हाथ होना है। जनाब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अली रजी अल्लाह अन्हु, आप ये बात ना करें, क्योंकि पैगंबर खुदा की निगाह में दुनिया और माल दुनिया की कोई कीमत नहीं है। अल्लाह ताला ने हम पर दो तरह की इबादत फ़र्ज की है। कुछ का ताल्लुक जिस्म के साथ है, जिनको जिस्मानी इबादत, और कुछ का ताल्लुक माल के साथ है, जिनको माली इबादत कहा जाता है। रोज़ा का ताल्लुक जिस्मानी इबादत के साथ है। रोज़े की फ़जीलत व अहमियत दीगर इबादत के मुकाबले में कई गना ज़्यादा और बेहिसाब है। इस तरह है कि इंसान के हर नेक काम का बदला 10 से 700 गना तक दिया जाता है, जबकि रोज़ा का अजर खुद अल्लाह ताला अता करेगा। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला फरमाता है, कालाउ अमिलन अबन इदेमे लेया नलेवा और सनुई में फिर वन इजनबनेन। इब्न आदम का हर अमल इसके लिए है सिवाय रोज़े के, बस ये रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। जारी है। बुखारी रकम 1805। गोया के पाक रोज़े के सवाब को अपने से मंसूब कर रहा है कि रोज़ादार अपने रब की रज़ा जोई की खातिर दिन भर भूखा प्यासा रहता है और झूठ, लड़ाई, गीबत, चोरी, गाली गलोह और इस तरह के दीगर गुनाहों से अपने आप को बचाता है। इसके लिए अल्लाह ने वदा किया है कि मैं इसे आखिरत में इतना अजर दूंगा कि वो शख्स खुश हो जाएगा। रमज़ान अल मुबारक का महीना ख़त्म होते ही जो महीना शुरू होता है वो शव्वाल है। शव्वाल के 6 रोज़े इन नफली अमाल में से एक है जिनका अजर और सवाब बहुत ज़्यादा है और रसूल अल्लाह ने ख़ास तौर पर उनके रखने की तरगीब दी है। रसूल अल्लाह ने अपनी अलिफामत को बशारत दी है कि रमज़ान के रोज़े रखने के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखने वाला इस कदर अजर व सवाब का हकदार होता है गोया इसने पूरा साल रोज़ा रखा। अल्लाह ताला के करीमाना कानून के मुताबिक एक नेकी का सवाब कम से कम 10 गना मिलता है। कुरान मजीद में अल्लाह बुजुर्ग व बरतर का इरशाद है, जो एक नेकी लाएगा उसके लिए इसके ए सल्लमा, चुप रहो, ये एक बहादुर और शुजा इंसान है जो मेरा चचाजाद भाई है और सब लोगों से ज्यादा मेरे नज़दीक महबूब है। जनाब सल्लमा अपनी जगह से उठूं और घर का दरवाज़ा खोल दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु घर में दाखिल हुए और सलाम किया और पैगंबर खुदा के सामने बैठ गए और शर्म की वजह से सर नीचे किए हुए थे और अपने इरादे को जाहिर न कर सके और थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे और आखिर अमर पैगंबर इस्लाम इस सुकूत को तोड़ा और फरमाया, आ अली, गोया किसी काम के लिए मेरे पास आए हो कि जिसके इजहार करने से शर्म कर रहे हो। बगैर हिचकिचाहट के अपनी हाजत को बयान करो और मुतमईन हो जाओ कि तुम्हारी ख्वाहिश कबूल की जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप अब पर कुर्बान हो, मैं आपके घर में जवान हुआ हूँ और आपके लुत्फ़ व करम से ही मुस्तफ़ीद रहा हूँ। अपने मेरी तरबियत में माँ और बाप से भी ज़्यादा कोशिश फरमाई है और आपके वजूद मुबारक की बरकत से मैंने हिदायत पाई है। या रसूल अल्लाह, खुदा की किस्म मेरी दुनिया और आखिरत की पूंजी अब है। अब वो वक्त आ पहुँचा है कि अपने लिए किसी रफ़ीक़ा हयात का इंतखाब करूँ और खानादार ज़िंदगी को तश्कील दूँ ताकि इससे मानूस रहूँ और अपनी तकालीफ को इस वजह से कम कर सकूँ। अगर आप मसलहत देखें तो अपनी दुख्तर जनाब फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को मेरे अक़्द में दे दें ताकि जिससे मुझे एक बहुत बड़ी सआदत नसीब होगी। पैगंबर इस्लाम इस किस्म की पेशकश के मुंतज़िर थे। आपका चेहरा अनवर खुशी और सरवर से जगमगा उठा और फरमाया कि सब्र करो, मैं फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु से इसकी इजाज़त ले लूँ। पैगंबर अकरम जनाब फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, तुम अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बेहतर जानती हो, वो ख्वास्तगार छोटिये के लिए आए।
एक और रवायत के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हबशा में नहीं बल्कि मदीना में हुआ था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह में आने के बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत को अपनी सादत समझती थी। फ़तह मक्का से कबल एक बार अबू सुफियान मदीना आए तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी के घर जाने का कस्द किया। हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने वालिद को वहां पहुंचकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर ना बैठने दिया कि वो काफिर है, वो एक काफिर एक नबी के बिस्तर पर नहीं बैठ सकता। आप रज़ी अल्लाह अन्हा हदीस पर निहायत शिद्दत से अमल पैरा होती थीं और दूसरों को भी इसकी ताकीद करती थीं। वफ़ात के वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बिलाकर उनसे उम्दा कलाम किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ित्रता नेक सीरत थीं। आप रज़ी अल्लाह अन्हा से कई अहादीस मनकूल हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने 44 हिजरी में इंतकाल फरमाया। उनके भाई मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा बिन इब्बी सुफियान इस वक्त हुक्मरान थे। इब्न असाकिर की रवायत है कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा अपने भाई को मिलने दमिश्क गईं और वहीं आपका इंतकाल हुआ। आपकी कब्र दमिश्क में है, लेकिन दीगर मुरखियन के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल मदीना में हुआ और आपकी कब्र भी वहीं पर है। वफ़ात के वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 73 बरस थी। हज़रत ज़ैन अल-आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हा से मनकूल है कि मैंने एक बार अपने मकान का गोशा खुदवाया तो वहां से एक कतबा मिला जिस पर लिखा था, ये रमला बिन सिगर की कब्र है, चुनांचे मैंने इसको वहीं रख दिया। उबैदुल्लाह बिन हजश से आपकी 2 औलादें हुईं, एक अब्दुल्ला और एक हबीबा। हबीबा ने एगोश रिसालत में तरबैत पाई और उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी रईस अलिफ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत हारून की तरह अपना भाई करार दिया। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत साद बिन इब्बी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी रवायत में है कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को मदीना तैयबा में रहने का हुक्म इरशाद फरमाया तो हज़रत अली ने अर्ज़ की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मुझे औरतों और बच्चों पर अपना खलीफा बनाकर कर छोड़े जा रहे हैं। गोया हज़रत अली की ख्वाहिश थी कि वो मदीना मुनव्वरा में रहने के बजाय घोड़े की पीठ पर बैठकर दाद शुजात देते और अपनी शमशीर खारा शिगाफ से दुश्मनों के सर कलम करते, जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि मैं तुम्हें इस तरह छोड़े जा रहा हूँ जिस तरह हज़रत मूसा हज़रत हारून को छोड़ कर गए थे। फ़र्क सिर्फ ये है कि मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। तिर्मिज़ी में हज़रत सलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं करता और मोमिन अली से बुग़्ज़ व अदावत नहीं रखता। जबकि मशको शरीफ में हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी एक रवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अली को बुरा भला कहा इस ने मुझे बुरा भला कहा। खम गदीर तारीख़ उल खुलफ़ा में हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक खिले मैदान में बहुत से लोगों को जमा करके पूछा कि मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्म देकर पूछता हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम गदीर खम के मौके पर मेरे मुताल्लिक़ किया इरशाद फरमाया था, इस मजमा में से कम व बेश 30 अफराद